जिसने भी रहमतुल्लिल आलमीन के नाम पर जुल्म किया उसको नहीं छोड़ेंगे। सब ने फैसला किया आइंदा ऐसा वाकया नहीं होने देना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वाशिगाफ ऐलान। कहा लोगों पर तौहीन का झूठा इल्जाम लगाकर जेल में डाल दिया जाता है, फिर उन्हें कोई वकील मिलता है ना ही जज फैसला करता है। प्रियंका कुमारा के ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने प्रियंका कुमारा के अहले खाना के लिए $1 लाख का ऐलान किया है। बेवा को तनख्वाह भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीलंकन शहरी की जान बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान को बहादुरी और शुजाअत के एतराफ में सनद से नवाजा। मलिक अदनान कहते हैं कोशिश यही थी किसी तरह श्रीलंकन शहरी को बचा लूं ताकि मुल्क की बदनामी न हो। शायद ये वाकया हमारे मुल्क के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो। सियालकोट वाक़ये में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। विफाकी काबीना अरकान की राय। काबीना इजलास में सियालकोट सानहे पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। विफाकी काबीना ने पेट्रोल पर डीलर मार्जिन में इजाफे की मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं एहतिसाब की कमेटियों का काम जितना मजबूत होगा उतनी शफाफियत आएगी। काबीना में महंगाई के हवाले से कीमतों का जायजा पेश किया गया। हर चीज को सब्सिडाइज नहीं किया जा सकता। तौहीन अदालत का नोटिस। राना शमीम ने अपना जवाब जमा करा दिया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले हलफनामे की नकल भी मुंसलिक की। लिखा अपनी जिंदगी में हलफनामा आम नहीं करना चाहता था, मरहुमा बीवी से किया हुआ वादा निभाया। अदलिया की तस्दीक का इरादा होता तो पाकिस्तान में हलफनामा बनवाकर मीडिया को देता। बयान हल्फी पोते को दिया और न खोलने की हिदायत की। मालूम नहीं हलफनामा रिपोर्टर के पास कैसे आया। झूठा साबित होने तक किसी किस्म की बदयांती को मंसूब नहीं किया जा सकता। साकिब निसार का सामना करने के लिए तैयार हूं। हुकूमत का राना शमीम का नाम ECL में डालने का फैसला। एडवोकेट जनरल ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मरासला लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को असल बयान हलफी जमा कराने के लिए आखिरी मौका दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए राना शमीम किस लिए बयान हलफी जमा कराने में हिचकिचाहट का शिकार है। बयान हलफी अगर लॉकर में रखना था तो जारी क्यों किया? अगर 3 साल बाद गैरत जागी तो बरतानिया में जारी क्यों किया? हाई कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। लोगों का एतमाद अदालत पर से उठाने की कोशिश न करें। आखिरी मौका दे रहे हैं। बयान हलफी जमा ना कराया तो चार्ज फ्रेम करेंगे। हलफनामे से मुताल्लिक राना शमीम के बयानात में तजादात। अदालत में कहा हलफनामा पोते के पास है, पोता अंडरग्राउंड है, जैसे ही राब्ता होगा बयान हल्फी जमा करा दूंगा। मगर तहरीरी जवाब के साथ सोशल मीडिया पर चलने वाले बयान हल्फी को मुंसलिक कर दिया। कहा इस हलफनामे के मंदरजात वही हैं जो लंदन में है। मीडिया के सवालात पर बयान हल्फी अदालत में जमा कराने का बयान दिया। साबिक चीफ जज राना शमीम का हिरासा किए जाने का इल्जाम। कहा मेरा ताक़ुब किया जा रहा है। PDM का महंगाई मार्च से पहले इस्लामाबाद और चारों सूबों में वर्कर्स कन्वेंशन का फैसला। तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला कहते हैं अवाम को बताएंगे कि मुल्क में ऐसी हुकूमत है जो मुहलिक बीमारी से कम नहीं। इस बीमारी ने 22 करोड़ अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। नया पाकिस्तान नजर आ रहा है, ना ही पुराना। अब तो कायदे आजम का पाकिस्तान भी दिखाई नहीं दे रहा। शाहिद हकान अब्बासी की ज़ेर सदारत PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। लॉन्ग मार्च और सूबाई इजलासों की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। 23 मार्च कौमी दिन है। मार्च पहले या बाद में कर लिया जाए, शेख रशीद की ओपोजिशन को तजवीज़। कहा यौम पाकिस्तान की परेड इस्लामाबाद के रास्ते बंद होते हैं। ओपोजिशन फिर ये ना कहे कि रास्ते बंद कर दिए। ओपोजिशन ने 4 माह बाद की तारीख दी है। 3 माह बाद बात करेंगे, शायद कोई रास्ता निकल आए। मौलाना फजलुर रहमान जिनके पीछे लगे हैं उनका मकसद कुछ और है। एहसन इकबाल का जवाब। कहा शेख रशीद इमरान खान से पूछें 14 अगस्त को मार्च किससे पूछ कर किया। ऐसी बयानबाजी में उलझना नहीं चाहते जिससे ओपोजिशन में बदएतमादी हो। हमारा हदफ PP नहीं, मौजूदा हुकूमत है। नेपरा ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। फी यूनिट ₹3.75 महंगा। नोटिफिकेशन जारी। बिजली सितंबर की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट मद में महंगी की गई। इजाफा दिसंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा।
शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत में ₹4.25 के इजाफे को जुल्म करार दे दिया। कहा, हुकूमत के जालिमाना इकदाम बिजली बंद के गरीबों और मईशत पर गिर रहे हैं। बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमत और टैक्स बढ़ाना IMF की गुलामी है। MQM का बल्दियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ छठे दिन भी एहतजाज। आमिर खान कहते हैं सिंध हुकूमत ने जाली अक्सरियत की बुनियाद पर बिल मंजूर किया। 4 साल MQM का मेयर चिल्लाता रहा कि इख्तियारात नहीं हैं। हुकूमत सिंध ने बचे खुचे इख्तियारात भी ले लिए। अमीनुल हक बोले, करप्ट हुकूमत ने बर्थ डेथ सर्टिफिकेट का कानून भी बल्दिया उज़्मा से छीन लिया। इस्लाम में तशद्दुद और इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं। सियालकोट वाक़या इंतहाई दर्दनाक है। हुकूमत मुजरिमान के साथ कोई रियायत ना करे। उलमा और मशाइख की श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। 10 दिसंबर को मुल्क भर में यौम मज़म्मत मनाने का ऐलान। जुम्मे के खुतबे में वाक़े की मज़म्मत की जाएगी। उलमा का कहना था, इस किस्म के वाक़यात का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, सब शर्म महसूस कर रहे हैं। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है सियालकोट वाक़े पर जल्द फैसला किया जाए। मुलाकात का एलामिया जारी। वाक़े को मुल्क, कौम, इस्लाम, मुसलमानों के लिए सुबकी का बाइस करार दिया गया। कहा गया, बगैर सबूत के तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाना गैर शरई हरकत है। वाक़या मावराए अदालत कत्ल है। चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश। रिकवरीज पर इन कैमरा ब्रीफिंग की पेशकश। कहा, इन कैमरा ब्रीफिंग का मौका दें, मुतमईन न कर सका तो सीधा घर जाऊंगा। नैब पर तनकीद के लिए चाय की प्याली में तूफान उठाया जाता है। खुलकर बात नहीं कर रहा ताकि कल हेडलाइंस न लग जाएं। सिलेक्टिव एहतसाब की बात 100% गलत है। जिन पर मुकदमात चल रहे हैं उनके बयानात की कोई हैसियत नहीं। मुगल बादशाह नहीं कि पार्लियामेंट ना आऊं। चेयरमैन नैब की इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए PAC का इजलास 6 जनवरी को तलब। स्क्वॉश की दुनिया पर कई साल हुक्मरानी करने वाला पाकिस्तान एशियन स्क्वॉश चैंपियन में कोई पोजीशन न हासिल कर सका। पाकिस्तान स्क्वॉश टूर्नामेंट में इंडिया और जापान से भी हार गया। एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप में पहली बार कोई मेडल न जीत सका। इवेंट में पाकिस्तान ने बमुश्किल कोरिया को हराया। 5वीं पोजीशन मिली। पाकिस्तान की खराब कारकर्दगी पर साबिक आलमी चैंपियन जहांगीर जान शेर खान भी मायूस। PTI फॉरेन फंडिंग केस पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मिल गई। रिपोर्ट सील है, अभी देखी नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर रस्मी बातचीत। कहा, जुमेरात को इन कैमरा इजलास में रिपोर्ट डीसील करके जायजा लिया जाएगा। मकामी हुकूमतों के इंतखाब कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करेंगे। इसहाक डार की नाअहली के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अताउल हक कासमी केस में अदालत इसहाक डार को डिफॉल्टर करार दे चुकी। डिफॉल्टर होने पर चेयरमैन सेनेट 30 दिन में रेफरेंस भिजवाने के पाबंद हैं। चेयरमैन सेनेट ने रेफरेंस नहीं भेजा। मामला इलेक्शन कमीशन के पास आ गया। इलेक्शन कमीशन डिफॉल्टर होने के फैसले पर इसहाक डार को डिस्क्वालीफाई करार दें। डेंगू वायरस से मुतासरा अजना अस्पताल कराची के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर महमूदुल हसन इंतकाल कर गए। सिंध में रवां साल डेंगू से अमवात की तादाद 26 हो गई। 24 घंटे के दौरान सिंध में डेंगू के मजीद 27 केसेस रिपोर्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में कम अज कम तनख्वाह 25,000 के खिलाफ हुक्म इम्तना दे दिया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अटॉर्नी जनरल AG सिंध कम अज कम उजरत के तरीकाकार पर मुआवनत करें। निजी सनद के वकील ने कहा, सिंध की इंडस्ट्री के लिए 25,000 उजरत देना मुमकिन नहीं। महकमा सयाहत पंजाब के मुलाजमीन सैर सपाटों को निकल गए। वजीर आला उस्मान बुस्तार का हेड ऑफिस का अचानक दौरा। दफ्तर खाली पाकर सख्त बरहम। सेक्रेटरी सयाहत को OSD बना दिया। गैर हाजिर अमले को मुअत्तल करने का हुक्म। कहा, सरकारी अफसरान और अमला अपना किबला दुरुस्त कर लें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बनी गाला से गुजरते हुए क्रिकेट ग्राउंड का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने इंतजामात का जायजा लिया। ग्राउंड के अतराफ दरख्त लगाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म की क्रिकेट खेलते बच्चों से भी मुलाकात। शहबाज गिल ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की तस्वीर शेयर की। ढाका टेस्ट में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस। चौथे रोज खेल के इख्तिताम तक
बांग्लादेश के पहली इनिंग्स में 76 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए। स्पिनर साजिद खान की तबाहकुन बॉलिंग 6 शिकार किए। बांग्लादेश को फॉलो ऑन का खतरा, पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 300 रन पर डिक्लेयर की। एक्शन से भरपूर लंका प्रीमियर लीग श्रीलंका में जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के क्रिकेटर्स एक्शन में। आज लीग में 2 मुकाबले। पहले मैच में दमला जायंट्स और जाफना किंग्स मध्य मुकाबले। दूसरा मुकाबला गॉल ग्लैडिएटर्स और कैंडी वॉरियर्स के दरमियान होगा। लंका प्रीमियर लीग के तमाम मैचेस देखिए बराह रास्त पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर। दिल दिल पाकिस्तान से मेरा दिल बदल दे तक जो गाया, जो पढ़ा दिल में उतर गया। जुनैद जमशेद को दुनिया से गए 5 बरस बीत गए। उन्होंने ARY की रमजान ट्रांसमिशन की शान बढ़ाई। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2107 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 210 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।